वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लिक्विड स्टेट। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज। चलिए आगे बढ़ने से पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं एक बार। इसका सिलेबस है ये। इसमें लिक्विड में कैसा स्ट्रक्चर लिक्विड बनाता है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या क्या होते हैं और स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में, तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होता है और क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं नेमेटिक और कोलेस्ट्रॉल फेजेस का, और जेल्स के बारे में थोड़ा बहुत। बस यही है इसका सिलेबस, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इजी वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं। इस टॉपिक में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ना ही कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि मतलब आपको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होने वाले हैं या थोड़ा बहुत लॉजिक लगने वाला है इसमें, बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सबसे पहले अगर स्टेटमेंट के टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो इसमें आपको देखने वाली बात होनी चाहिए कि ऊपर रॉन्ग लिखा है या फिर करेक्ट लिखा है। कई बार होता है कि हम माइंड में करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं और क्वेश्चन में रॉन्ग पूछा होता है और हम ए पढ़ के ही उसका आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो ये है रॉन्ग, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। इवेपोरेशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखिए, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना। इवेपोरेशन क्या होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं या किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता जाता है, जिसे हम कहते हैं वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं, इसमें से गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, दोनों ही बातें ठीक हैं अब तक। थर्ड है वेपर प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये वेपर प्रेशर के बारे में गलत बात लिखी हुई है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी या लिक्विड और ज़्यादा उबलेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा गर्म होगा वो उतनी जल्दी वेपर्स बनेंगे, और वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है। अब क्योंकि हमसे पूछा था क्या रॉन्ग स्टेटमेंट, तो सी आंसर होगा इसका, रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर ऑन हाई एटीट्यूड बिकॉज। आपने लोअर क्लासेस में, जो 7th क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है कि जो पहाड़ों पे अगर हम पानी गर्म करते हैं तो वो 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होता, पहले ही बॉयल हो जाता है। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है जिसपे पानी बॉयल होता है, तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर होता है जब जिस भी पानी को या फिर लिक्विड को आप गर्म कर रहे हो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी लिक्विड को आप गर्म कर रहे हो, हमारे केस में अगर ये पानी है तो अगर पानी को आप गर्म कर रहे हो तो जब भी उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उसी टाइम वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पानी के बॉयल होने का खुद से लेना देना नहीं है, उसका लेना देना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा तो पानी जल्दी अटेन कर लेगा उस टेम्परेचर को, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा तो वाटर को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो पाए। ठीक है, तो अब क्योंकि हायर एटीट्यूड्स पे या फिर पहाड़ों पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लो होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एरिया, जैसे दिल्ली एनसीआर का एरिया है, समतल एरिया जिसे हम कहते हैं, उस एरिया में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 HgMM करके होता है, और जो पहाड़ों में होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इसलिए जो पानी है वो जल्दी बॉयल हो जाता है हायर एटीट्यूड पे। तो इसका आंसर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू। ठीक है, यही बात अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताई थी कि जो 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये प्रेशर होता है जिसको हम एक नॉर्मल प्रेशर मान के चलते हैं, एटमॉस्फेरिक। द फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज इन ऑर्डर। ठीक है, आप ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है जो सॉलिड होता है वो पैक्ड होता है, लिक्विड होता है उसमें इंटरेक्शंस थोड़े से कम होते हैं सॉलिड से, लेकिन गैसेस से ज़्यादा होते हैं, और जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो तो एक जगह टिकते ही नहीं है, अगर हम गैसेस को ओपन में छोड़ दें तो वो गैस उड़ जाती है। ठीक है, लिक्विड किसी बर्तन में पड़ा रहता है, सॉलिड भी कहीं रख दो तो पड़ा रहेगा लेकिन गैस उड़ जाता है। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा फ्री होते हैं गैस के अंदर, तो हमारे इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आंसर सबसे ज़्यादा गैस वाला है, तो इसका आंसर होगा सॉलिड, लिक्विड और
गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन केस ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड के केस में इनमें से कौन सी चीज है जो नहीं होती है? कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और लंदन फोर्सेस। अब क्योंकि आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 4 दोनों के ही एमसीक्यूज पढ़ लिए हैं, उनकी वीडियोस मैंने अब ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा इसका आंसर कि जो लिक्विड्स होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, लंदन फोर्सेस ये तो होते ही होते हैं। ठीक है, एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है जो लिक्विड से केस में नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्पर्स फेस इन द केस ऑफ जेल्स इज। तो जेल के केस में जो डिस्पर्स फेस है वो क्या है? ठीक है, तो जो लिक्विड होता है वो जेल के केस में डिस्पर्स फेस होता है। इसके लिए इन क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम एमसीक्यू वाली वीडियो में जरूरत से ज्यादा नहीं बता सकते, अदरवाइज तो वो एक थ्योरेटिकल लेक्चर हो जाएगा। एमसीक्यू में हम थोड़ा थोड़ा ही डिस्कशन कर सकते हैं जिसमें लॉजिक दिया जा सकता है। ठीक है, ये सब थ्योरी का पार्ट है। आप थ्योरी वीडियो इसकी देखिए, यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल होंगी, तो आप इन एमसीक्यू को इजीली समझ पाएंगे। What need to be added to a solid to make it liquid? किसी भी सॉलिड को अगर हमें लिक्विड बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम उसे एनर्जी देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट, एट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड सरफेस टेंशन इज। तो अगर हम किसी क्रिटिकल टेम्परेचर पे देखते हैं तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है? ये हमेशा जीरो होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो सरफेस टेंशन होता है वो जीरो हो जाता है। इट इज ईजियर टू लिक्विफाई ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑक्सीजन को अगर हम लिक्विफाई करते हैं, गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लेकर आते हैं, तो ये काम इजीली हो जाता है ऑक्सीजन के केस में, लेकिन हाइड्रोजन से फास्ट होता है। हाइड्रोजन के केस में भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन में स्लो होता है और ऑक्सीजन में ये फास्ट होता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन, और ऐसा रीजन क्या होता है? ऑक्सीजन के हायर क्रिटिकल टेम्परेचर और हायर इन्वर्जन टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है। तो हमारे जो चार ऑप्शन है उनमें ऑप्शन सी है जो वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन हैज हायर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड हायर इन्वर्जन टेम्परेचर देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज इजियर टू लिक्विफाई ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन है विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है सॉल्यूशन की? ऑस्मोटिक प्रेशर, सरफेस टेंशन, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपने पढ़ा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार तरह की होती हैं। ये सब हम ट्वेल्थ में और ट्वेल्थ में काफी हमने पढ़ा हुआ है। उन चार में से एक ऑप्शन यहाँ पे जो है वो डिफरेंट है, सरफेस टेंशन का। तो इसका आंसर होगा सरफेस टेंशन। जो बाकी तीनों हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही हैं सॉल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ काइंड ऑफ मैटर? लाइट, पेट्रोलियम, साउंड और हीट। तो पेट्रोलियम होता है जो वो एक तरह का मैटर होता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है बहुत। व्हेन कॉमन सॉल्ट इज एडेड इनटू आइस। तो अगर हम बर्फ में कॉमन सॉल्ट जो हम खाने वाला नमक है उसको मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होता या फिर हार्डर हो जाता है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए जो भी ऑप्शन हैं उसमें से क्या सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर कैन को एग्जिस्ट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है बियॉन्ड दिस टेम्परेचर देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टू फेज and a gas cannot be liquefied by compression. Third option, at this temperature the surface tension of the system is zero. At this temperature the gas and the liquid phases have different critics. तो इसका आंसर ए होना चाहिए। It is the highest temperature at which liquid and vapor can coexist. What happened to the rate of evaporation of water if atmospheric pressure is decreased during the extraction of colored component?
देखिए अब अभी थोड़ी देर पहले हमने पहली और दूसरी स्लाइड में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा अगर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि और टेम्परेचर, उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को गैसेस में कन्वर्ट कर पाएगा, वेपर में कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, इंक्रीजेस। Which of the following has a regular repeated molecular pattern in 3 dimensional space? ठीक है, देखिए ये सॉलिड का चैप्टर जो आपने 12th में पढ़ा था उसमें ये सब पढ़ाया गया है कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो जो सॉलिड होता है उसके अंदर 3 डायमेंशनल स्पेस होता है और वो रिपीटेड मॉलिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, जिसको आपने लैटिसिस वगैरह में पढ़ा होगा। सेकेंड सेमेस्टर में भी ये चैप्टर था, मुझे याद है, उसके अंदर भी इस तरह की स्टडीज़ की गई हैं। तो अगर वहाँ से अगर आप थर्ड सेमेस्टर में आए हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इथाइल अल्कोहल एंड डाइथाइल ईथर। आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है वाटर का, इथाइल अल्कोहल का और डाइथाइल ईथर का 100 डिग्री, 78.5 डिग्री और 34.6 डिग्री सेल्सियस। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विल बी इन द ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा मजबूत होंगे। तो वाटर का सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है इथाइल अल्कोहल का और फिर डाइथाइल ईथर का। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। द टेम्परेचर एट विच अ गैस मस्ट बी कूल्ड बिफोर इट कैन बी लिक्विफाई बाय कंप्रेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो बॉयल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, लिक्विफिकेशन टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर। तो ये इन्वर्जन टेम्परेचर होता है जिस जिस पे हम किसी भी गैस को लिक्विफाई करते हैं। The quantity of heat that must be absorbed if a certain quantity of liquid is vaporized at a constant temperature is known as। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एक डेफिनेशन है जिसको कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस में 4 ऑप्शन है, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बिकॉज। हम सॉलिड को प्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस आर वेरी वीक। तो ये तो बहुत गलत आंसर है। जो सॉलिड होता है उसमें सबसे मजबूत होता है इंटरेक्शन। द मूवमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ये भी सही नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास और पैक्ड होते हैं और एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं सॉलिड में, इस वजह से उसे कंप्रेस करना आसान नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड। मीन्स अगर हम किसी गैस को जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है अगर किसी कंटेनर में रख रहे हैं, तो अगर हम उसको कंप्रेस करके लिक्विड बनाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। बेसिकली पहला तो ये है टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ठीक है, और प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। अगर हाई प्रेशर होगा तो हम गैस को प्रेस कर रहे हैं और टेम्परेचर कम होगा, तो दोनों ही चीज़ें फेवर करेंगी कि वो जल्दी से जल्दी लिक्विड बन जाए। तो ऑप्शन ए होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। विद राइज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। देखिए विस्कोसिटी क्या होती है, किसी भी लिक्विड की जब मूवमेंट होती है तो उसको कितना रोका जा रहा है, जो फोर्स उसे रोकती है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी उसकी घट जाती है। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। एब्सोल्यूट जीरो कैन बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच। एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन किया जाता है जिसपे टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर बिकम जीरो, वॉल्यूम बिकम जीरो, मास बिकम जीरो और डेंसिटी बिकम जीरो। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, वॉल्यूम जीरो हो जाता है। द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर इज नोन एज। जीरो, न्यूट्रल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयल बॉयल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर की जो डायरेक्ट डेफिनेशन है ये क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन है। टेम्परेचर बिलो विच ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग इट प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ट्रू स्टेटमेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी सा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, intermolecular forces is solid is very strong.
बहुत मजबूत होते हैं। पहला क्वेश्चन ही, पहला जो ऑप्शन है वही करेक्ट है, बाकी सब अगर आप नहीं भी पढ़ें फिर भी आपको हमेशा चारों स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए। कई बार होता है कि मिलते जुलते स्टेटमेंट दिए रहते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड इज वेरी वीक, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इन सॉलिड इज आइदर वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी वीक, ये भी गलत है। बिल्कुल वीक तो किसी भी सॉलिड में नहीं होते। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। A liquid can change its shape easily. This can be attributed to the which of the following. ठीक है, एक लिक्विड होता है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से ये होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होता है, नॉन एग्जिस्टिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आइदर ए और बी। तो देखिए ये तभी पॉसिबल है जब उसके इंटरेक्शन इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हो वो वीक हो। स्ट्रॉन्ग वाले में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर, आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। Why solid carbon dioxide is called a dry ice? इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं? जब इसे गर्म करते हैं तो ये लिक्विड में बदल जाती है, जब इसे गर्म करते हैं तो ये गैस में बदल जाती है। थर्ड ऑप्शन है जब इसे इट डजंट चेंज इनटू लिक्विड, ये लिक्विड में नहीं बदलती, डायरेक्टली गैस में बन जाती है। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये डायरेक्ट गैस बनती है सॉलिड से, इसलिए इसे ड्राई आइस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द इंक विल इवेंचुअली स्प्रेड आउट इन अ बीकर व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इन वाटर, द प्रोसेस इज नोन एज। यानी कि जब इंक पानी में गिर जाती है तो जो प्रोसेस होता है स्प्रेड आउट होने का, उसे क्या कहते हैं? उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड? एक प्रॉपर्टीज की क्या क्या, एक सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये क्वेश्चन है। A state of matter that has a definite volume but not a definite shape. A state of matter that doesn't have a definite volume or shape. A state of matter that has a fixed volume and shape. तो सी आंसर, जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होते हैं, ये नहीं बदलते। Liquids can be poured easily whereas solids cannot be poured because of less intermolecular forces of attraction, negligible intermolecular space, vibratory moment, less intermolecular forces of attraction। इस वजह से ही लिक्विड को पोर किया जा सकता है। When sufficient heat is supplied to any solid, the solid get converted into liquid. The kinetic energy of the particle increases. The particles start vibrating with greater speed। ये तीनों ही चेंजेस होते हैं जब हम किसी हीट को सप्लाई करते हैं, किसी सॉलिड को हीट सप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ठीक है, विस्कोसिटी रोकने वाली पावर को कहते हैं, फ्लूइडिटी उसकी चलने वाली पावर को कहते हैं। तो फ्लूइडिटी होगा इसका करेक्ट आंसर। When water molecule condenses on air and dust, it forms। देखिए जब वाटर मॉलिक्यूल जो होता है कंडेंस होता है किसी एयर और डस्ट के पार्टिकल पे, तो उसको मिस्ट कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कंप्रेसिबल? तो देखिए केवल गैस होता है जो हाईली कंप्रेसिबल होता है। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज फ्यूजन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, फ्रीजिंग। डिपोजिशन, सब्लिमेशन का जो रिवर्स होता है वो होता है डिपोजिशन। द टेम्परेचर एट विच द वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज। द टेम्परेचर एट विच वेपर्स को कन्वर्ट किया जा रहा है लिक्विड में, ये होता है लिक्विफिकेशन पॉइंट। ठीक है, यानी कि कोई वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द जेल शोज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? डबल रिफ्रैक्शन, रिजिडिटी, एजिंग, ये तीनों ही चीजें दिखाता है। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका करेक्ट आंसर। जेल क्या दिखाता है? सारी प्रॉपर्टी दिखाता है। पी एजॉक्सी, पैरा एजॉक्सी, एनिजोल इज वन ऑफ विच टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल? नेमेटिक। इसका आंसर होगा नेमेटिक। लिक्विड क्रिस्टल्स आर आइसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक, अमॉर्फस, नॉन ऑफ। लिक्विड क्रिस्टल्स एनिसोट्रोपिक होते हैं। सॉलिड में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, एनिसोट्रोपिक के बारे में। तो जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो एनिसोट्रोपिक होते हैं। इन जेल डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम आर रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो जेल होते हैं उसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेस क्या क्या होते हैं? तो डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम होते हैं लिक्विड और सॉलिड। फेज होता है लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम होता है सॉलिड। तो ये हो जाएगा सी आंसर इसका, लिक्विड और सॉलिड। अ लिक्विड क्रिस्टल इज यूज्ड टू डिटेक्ट ट्यूमर्स इन बॉडी, इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट, एज कमर्शियल लुब्रिकेंट्स, ऑल ऑफ दीज।
तो ये सारे काम करने के काम आता है जो ही तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं। टू डिटेक्ट ट्यूमर इन बॉडी, इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट, एज कॉमर्शियल लुब्रिकेंट्स। तो ये तीनों ही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑन हीटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑब्वियसली अगर हम गर्म करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वो डिक्रीज होगा। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी डिक्रीजेस। द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ ए लिक्विड इज, वॉल्यूम देखिए डेफिनेट होता है और जो शेप होती है वो इनडेफिनेट होती है क्योंकि वो शेप बदलती रहती है। तो आंसर होगा इसका बी। सिल्वर ऑक्साइड जेल ऑन कीपिंग इट सॉलिड बट ऑन शेकिंग बिकम्स लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, थिक्सोट्रॉपी होगा इसका करेक्ट आंसर। हाइड्रोफिलिक जेल्स ऑन कीपिंग इन सॉल्वेंट अब्जॉर्ब इट, दिस इज नोन एज स्वेलिंग, हाइड्रेशन, इनिबिशन और एओनसी। तो इनिबिशन और स्वेलिंग दोनों ही तरह के इन्वॉल्व होता है, तो इसका आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड सी, स्वेलिंग एंड इनिबिशन। सिलिका जेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक, रिवर्सिबल, नॉन इलास्टिक और नन ऑफ दिस। तो जो सिलिका जेल होता है वो नॉन इलास्टिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉन इलास्टिक। Gels which change their shape on applying force and return to original on removing the force are said to be elastic gel और reversible gel, none of these। तो ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं, तो बोथ ए एंड बी होगा इसका करेक्ट आंसर। मिथाइल पैराबिन इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा, ये तीनों तो एक ही टाइप के ही तो नहीं होते हैं। मिथाइल एस्टर ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक, ये इसका करेक्ट आंसर है डी, मिथाइल एस्टर ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज नोन एज मिथाइल पैराबिन। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग जेल इज नोन एज, जिलेशन बोलते हैं इसको, जेल बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसे जिलेशन बोला जाता है। सेलेक्ट जेल फ्रॉम द फॉलोइंग, अगर एक जेल होता है, अगर आपको याद हो, एक बैटरी के बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ये एक तरह का जेल होता है। Gelation is often used as an ingredient in the manufacture of ice cream. The reason for this is to improve the flavor, to cause the mixture to solidify, to stabilize the colloid and prevent crystal growth। तो जो थर्ड ऑप्शन है इसका कि वो कोलॉइड को और उसकी क्रिस्टल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए डाला जाता है, यही इसका है करेक्ट आंसर, टू स्टेबलाइज द कोलॉइड एंड प्रिवेंट क्रिस्टल ग्रोथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।